अगर आप ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन इसको लगाना चाहते हो इस तरह की सब्जियों को और आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से उनकी मिट्टी को बनाया जाता है, क्योंकि मिट्टी ही वो मेन फाउंडेशन होती है गार्डनिंग की। कि अगर मिट्टी सही है तो आपकी ये जो सब्जियां मैंने जो बताई हैं सारी बहुत बढ़िया से फ्रूटिंग करती हैं और जो हमें प्रोडक्शन मिलता है, फाइनल रिज़ल्ट मिलता है, वो बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, मेरी जो गार्डनिंग होती है ना वो बिल्कुल ऐसी होती है कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यानी कि जो मैं क्या करती हूँ कि पूरा अपना जितना भी किचन से निकलने वाला कचरा होता है और पेपर वेस्ट होता है, जो भी डिकम्पोज होने वाला वेस्ट होता है, उसको सारे को मिलाकर थोड़ी मिट्टी कंपोस्ट मिलाकर एक स्पेशल मिट्टी तैयार करती हूँ। और उसमें क्या होता है, नीड होती है बहुत ही कम कंपोस्ट की और बहुत ही कम पानी की, और हमें बहुत बढ़िया मिलती है सब्जियाँ। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये सारी वेस्ट है। जो भी गत्ता, जो भी पुराने, आप जैसे सर्दियों के ये पोर्टुलका, जो भी कुछ आपके पुराने हो गए हैं पौधे, उनको आप टाइम से पहले ही देखिए। ये पहले आप ये देखिए कितना सुंदर, ये मुझे लगा कि ये किस तरह का फूल खिला है। ये मोगरा है नीचे और ये नाग चंपा का जो फ्लावर है वो इस तरीके से गिर गया है कि तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कितना सुंदर, देखिए जैसे इस पे ये फूल खिलाओ। तो मैंने ये देखा, मैं इसके पास बना तो वहाँ की वीडियो रही थी, एकदम मैं इसके पास आई। अच्छा, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ब्रोकली पहली बार लगाई थी और अपने बच्चों के कहने पर लगाई थी कि मम्मी ग्रीन गोभी भी लगाइए। हालांकि मैंने मार्केट से लेकर खाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने लगाई और इतना गजब का मुझे ब्रोकली का टेस्ट लगा। जो मैंने मार्केट से खाई थी बिल्कुल अलग थी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस बार मैं अपनी ब्रोकली के लिए पॉट तैयार कर रही हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने ऐसी ही मिट्टी में, जैसे मैंने इस बार मैं आपको बता रही हूँ, बट लास्ट ईयर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो इस तरीके के भर के लगाई थी। तो आपने सबने पूछा था कि ब्रोकली की मिट्टी आपने कैसे बनाई है, ब्रोकली के प्लांट आपके इतने बड़े बड़े, इतनी सारी ब्रोकली कैसे लगी है, और ब्रोकली की खासियत क्या होती है, इसको कट कर लो तो उसके और नए हेड। और सच बताऊं, मैंने पिछली बार इतनी ब्रोकली लगाई, इतना मुझे हार्वेस्टिंग मिली कि मैं परेशान हो गई थी कि मेरे अलावा और कोई ब्रोकली खाने वाला नहीं था। तो इस बार मैंने सोचा लिमिटेड उसमें लगाते हैं और वैरायटी लगाते हैं अलग अलग तरह की। इस बार सोचा है कि यार गोभी भी मैं अलग तरह की लगाऊंगी, येलो और पर्पल भी आती हैं, तो एक दो पीस भाई वो भी ट्राई करेंगे। मैंने सुना है कि उनका जो प्रोडक्शन, मतलब उनका जो रिज़ल्ट है, वो नॉर्मल गोभी वगैरह के उससे लेट मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम उनके लिए मिट्टी बनाएंगे शानदार। और अगर देखिए वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप का कोटा बचा है तो हाइप भी दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा क्या काम है, मेरा ये काम है कि हम अपने आसपास कचरा ना फैलाएं, उस कचरे को प्रोसेस करके बढ़िया मिट्टी बनाएं जो शहरों में बिल्कुल नहीं मिलती। इसी की कमी रहती है, खाद तो हम खरीद लेते हैं। तो और उसमें देखिए अपने लिए कुछ बढ़िया फूल और फल और सब्जियां उगाएं। तो आज मैं आपको बैंगन, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च इनके लिए मिट्टी तैयार करना बता रही हूँ। ये थोड़ा सा जो अच्छा सड़ा हुआ पुराना गोबर का खाद है, इसमें मैंने पहले चेक किया कि कहीं कोई ग्रैब, कोई कीड़ा तो नहीं है, बट इसमें नहीं निकला, बस यही पुराना था, क्योंकि आप जानते हैं नए वाले खाद में मेरे कीड़े हैं तो उनको टाइम लगेगा। बट तो मैंने इसको लिया। ये जो मेरा एक प्लांटर है, आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जो नए लोग हैं मुझसे अक्सर कमेंट करते रहते हैं, सारे के आंसर भी मैं इसमें देती रहूँगी, बताती रहूँगी साथ साथ। ये जो मेरा प्लांट है, मेरे हर बार रेनी सीज़न में एक दो तो ज़रूर गुलाब ख़राब हो जाते हैं। तो ये गुलाब में ख़राब हो गया था तो उसी की मिट्टी में निकाल रही हूँ। अब देखिए बारिश कभी भी हो जाती है, आज बारिश नहीं हुई है और ये लगभग 2 से 3 दिन पुराना काम है। तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम ऐसा ही, मिट्टियाँ हम नहीं फैला सकते। दूसरी बात, मेरी मिट्टी में बहुत केचुआ है तो मैं अपनी मिट्टी को कभी धूप नहीं दिखाती हूँ। उसको देखिए, अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और अगर मुझे एकदम यूज़ करना है, एकदम प्लांट कोई लगाना है या फिर कोई दिक्कत है उसमें, तो मैं सिर्फ एयर ड्राई करती हूँ। कैसे करती हूँ मतलब, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, यानी कि जो आने वाली वीडियो है इसके बाद।
तो आज तो मैं ये नहीं दिखा पाऊँगी, हालांकि ये काम मैंने सारा एक ही दिन किया था, बट मैं काम एक साथ नहीं दिखा सकती, वीडियो बड़ी हो जाती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपनी मिट्टी को एयर ड्राई करती हूँ, कितनी देर की धूप लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, जैसे भी करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल देखिए मैंने ये निकाला है, तो ये इसमें देखिए आप, इसके बाद क्या किया मैंने, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 2-3 चीज़ें साथ में सुनते भी रहिएगा। इसमें जो खाद है ना वो आपको कम मात्रा में मिलाना। देखिए कितनी मिट्टी थी, इसमें सिर्फ मैंने एक डस्ट पैड मिलाई है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं हम 1 महीने बाद की तैयारी कर रहे हैं, यानी 1 महीने बाद हम इसमें कोई सैपलिंग या कुछ हम इसमें गोभी का लगाएंगे। और अभी देखिए 10 से 15 दिन बाद मैं गोभी की सैपलिंग के लिए सीड लगाऊंगी और 15-20 दिन बाद वो तैयार होगी, तब इसमें यानी कि पूरा 1 महीना या 1 महीने से भी ज़्यादा 2-4 दिन ऊपर लग सकते हैं। तो आपको उतना बहुत ज़्यादा कंपोस्ट नहीं मिलाना है, बहुत थोड़ा कंपोस्ट मिलाना है। और कंपोस्ट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसके अंदर, कंपोस्ट के अंदर देखिए इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं कि वो डिकम्पोज करते हैं, जो भी हम मटीरियल डालेंगे उससे जल्दी से डिकम्पोज वो कर देंगे। और आज जो है देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये ग्रो बैग लिए ना, ग्रो बैग के जो होल है ना, जब आप दूसरी बार उसे यूज़ कर रहे हो तो उसे खोल लो, क्योंकि पानी वगैरह डालते हैं कई बार तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो मेरे इसके भी ब्लॉक हो रहे हैं। और पानी में भी ना अपना कुछ एक इसका लेवल होता है, हार्ड लेवल या कुछ, तो उसमें भी कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे वाइट सा कुछ इस तरह से हार्ड होता है। हमारे यहाँ का पानी तो काफ़ी हार्ड है, तो उससे ना वो जो है पानी बार बार डालने से, निकलने से, तो वो अपने आप ही नेचुरली ब्लॉक हो जाता है और एक परत सी जम जाती है। तो उनको ज़रूर खोल के आप रखिएगा। तो इस तरीके से करना है। और ये जो बाद में देखो, अब मैं आपको पोट भरने का तरीका बताऊंगी। बहुत लोग कहते हैं हम आपकी तरह से पोट भरते हैं, हम उसमें कटिंग लगाते हैं या छोटा प्लांट लगाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने जो ये देखिए, अब जो है मैं लगातार 1 महीना तैयार करूँगी और अपने पोट तैयार करूँगी सर्दियों की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि विंटर सीजन मुझे बहुत पसंद है और किचन गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें आप छोटे पोट्स में भी सब्जियां लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है बड़े पोट्स में। वैसे जो चौड़ाई में पोट होता है ना सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है। भाई कितनी सब्जियां, ग्रीन सब्जी, पालक, मेथी, सरसों भी कई टाइप की होती है, सलजम, गाजर, ब्रोकली, यार इतनी सब्जियां होती है ना, इतना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए मैं एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ, समझाती भी जाती हूँ। पहले हमने वही मिट्टी डाली थोड़ी सी, और उसके बाद देखिए मैं जो अब पेपर वेस्ट का वो नीचे जो है यानी सूखे का वो लगा रही हूँ। इसकी जगह आप सूखे फूल डाल सकते हो, पत्ते डाल सकते हो, कोई भी ड्राई मटेरियल मिल रहा है वो डाल सकते हो। नहीं मिल रहा तो आप इसमें ग्रीन वेस्ट भी डाल सकते हो। और पेपर वेस्ट ऐसा होता है ना, हर बार आपको मिल ही जाता है। न्यूज़पेपर होंगे आपके घर में, ब्राउन पेपर, गत्ता, कुछ भी आप नीचे डाल लीजिए। नहीं मिल रहा है तो ग्रीन वेस्ट डाल लीजिए, जैसा आपको मिले। लेकिन याद रखिए, ब्रोकली जो सर्दियों की सब्जी होती है ना, वो गोभी, ब्रोकली, ये बहुत ही हैवी फीडर होती हैं, और इनको ना हमेशा किसी दूसरी सब्जी के साथ, पिछली बार मैंने गलती कर दी थी, इसको दूसरी सब्जियों के साथ लगा दिया था ब्रोकली को, और ब्रोकली ने किसी और सब्जी को नहीं होने देती, इसलिए हमेशा उसको अलग से लगाओ आप। और मैं तो यही कहूँगी, ये 12 इंच का पॉट है, और 12 इंच का पॉट जो है स्टैंडर्ड पॉट होता है किसी भी सब्जी को लगाने के लिए। टमाटर लगा सकते हो, गोभी, पत्ता गोभी, सब। लेकिन मैं सलाह दूंगी, अगर आप लगाना चाहते हो इस तरह से, वो तो लगा सकते हो आप ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली के हेड काफ़ी बड़े। लेकिन अगर आप पत्ता गोभी या कुछ लगाना चाहते हो तो 9 इंच की गहराई वाले, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा पॉट लीजिए, जैसे 15, 16, 18। और कुछ अच्छे पॉट मिल गए इस तरह के जो सर्दियों के सब उसके लिए अच्छे रहते हैं, यानी कि जो चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, गहराई में कम, तो मिले तो मैं इस वीडियो में टैग करूँगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो। तो सर्दियों के पॉट्स में अलग लेती हूँ जिसकी गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो। लेकिन ये सारे पॉट मैं तैयार कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ब्रोकली के लिए, और मैं हर तरह की सब्जी के लिए अलग से पॉट तैयार करती हूँ, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप देखते रहिएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना होता, फ्री में आपको मिट्टियाँ बनानी होती है। और बाद में देखिए मैं कैसे दिखा रही हूँ आपको। एक चीज़ और, पहले आपने यही ध्यान करा होगा कि मैंने जो है बहुत मोटा मोटा वेस्ट डालती थी। आपको सीखना होगा कि जब हम बड़ा पॉट लेते हैं और कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जो बहुत देर तक उसकी रूट जाएगी, तो आप बड़ा डाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ 1 महीने में एक तरीके से हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं कि उन प्लांट्स के लिए, और फिर बाद में हमें कंपोस्टिंग, ज़्यादा कंपोस्ट उसके अंदर ना डालना पड़े। और सीधी सीधी बात है, मैं कोई कंपोस्ट नहीं बनाती, मैं बहुत शॉर्टकट तरीका आजमाती हूँ।
और आप भी ऐसा करिए, क्योंकि आज के समय में ना टाइम है लोगों के पास और ना ही इतना एफर्ट कर सकते हैं, तो क्यों करें भाई, क्यों बनाए खाद वगैरह, आप सीधे ऐसे ही बनाइए। और देखिए मिट्टी में और हमारे सब चीज़ में जो हमने मिट्टी को लाइव रखते हैं, केमिकल नहीं डालते, तो इस तरीके से मिट्टी हो जाती है, खुद ही वो इसको डिकम्पोज कर देती है। अब हमने देखिए किचन वेस्ट डाला है, और किचन वेस्ट में मैं आपको बता देती हूँ भाई, रोटी और चावल और सब्जी दाल भी मेरे में होती है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ, देखिए गत्ते का जो भी प्लास्टिक वगैरह होती है, पॉलीथीन चढ़े होते हैं, वो पोर्शन में निकाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कम से कम पॉलीथीन वगैरह मेरे उसमें जाए। तो मैं बात कर रही थी कि छोटा छोटा करके आपको डालना है, क्योंकि 1 मंथ बाद ही आपको कुछ इसके अंदर लगाना है। आप एक चीज़, बहुत लोग कहते हैं हम ऐसे भरते हैं और हमारा ख़राब हो जाता है, तो देखिए इसके ऊपर जो मिट्टी और कंपोस्ट की लेयर आप मिक्स करके चढ़ानी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बहुत ही कम पतली लेयर चढ़ा के और कोई कटिंग सैपलिंग या कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना भाई। वो नेचुरली देखिए वो क्या हो गया, फिर आप जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप घी दूध खिलाने लगो, अच्छी चीज़ें खिला, वैसे तो देखो अच्छी है घी और दूध, लेकिन छोटे ही बच्चों को इतना ज़्यादा डाइट देने लगो तो देखो बीमार या उन पे तो नहीं झेलेगा। ऐसी सेम वही चीज़ है, आपको इसको पहले डिकम्पोज करना है, तब छोटी सैपलिंग लगानी है। यही रीज़न होता है कि भाई आप ये करते हो एकदम सैपलिंग लगा देते हो, वो तो मुरझाएगी। आपको इसके लिए पहले से मिट्टी तैयार करनी होती है। अब देखो मैं हर चीज़ अपनी वीडियो में बहुत बारीकी से सिखा रही हूँ, लेकिन आप उसको ना, मैं ये भी कहती हूँ कहीं कोई डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और 99% मैं जवाब देती हूँ। हाँ, 1 दिन 2 दिन लेट भी हो सकता है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ, बस नेचर से प्यार करती हूँ और अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति अपनी फैमिली और नेचर से प्यार करे, और उसके लिए सबसे पहले खुद से प्यार करे और खुद से प्यार करे। और जो शौक़ है ना, जो ये हमारा गार्डन से और जो हमारा ये नेचर के प्रति प्यार है, वो बना रहे। और उसके लिए मेरा मानना है कि ये शौक़ आसान और सस्ता होना चाहिए। उसको लिए देखिए मिट्टी डाली, ये सस्ता तरीका है, वरना हम कंपोस्ट डालते डालते थक जाएंगे और लगेगा एक टाइम यार क्यों ना ख़रीद के ही खा लें, क्यों उगाएं, क्यों मेहनत करें। तो भाई मुझे तो इनका चस्का लग गया है, इनका टेस्ट लग गया है, तो मैं थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ और ये जो कचरा ये सब चीज़ें बाहर नहीं फेंकती। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके गार्डन से ही इतना सब कुछ निकलने लगेगा, कि आपके गार्डन से ही इतनी कटिंग शटिंग, धीरे धीरे गार्डन में से ही इतना कुछ निकलने लगता है कि पॉट तैयार गार्डन से ही होने लगते हैं। और धीरे धीरे जो है आपको भी आदत हो जाएगी डस्टबिन साफ रखने की जैसे हमारी डस्टबिन बिल्कुल साफ़ रहती है। अब देखिए ये दवाई का रैपर है, जिसको भी मैं जो है इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, गत्ता, पेपर वेस्ट, इस तरीके से लेयर। आपने देखा कि मैंने कोई भी चीज़ को एकदम ज़्यादा नहीं डाल दिया, और बीच बीच में मिट्टी और कंपोस्ट की लेयर भी मैं लगा रही हूँ। और फिर फाइनली देखना मैं कितनी ऊपर से लगाऊंगी। और ये काम सिर्फ 3 से 4 दिन पुराना ही काम मुश्किल से होगा, और मैंने आज देखा है कि ये आधे से नीचे जा चुका है। तो अगर आपके पास टाइम है तो फिर से इसी तरीके से लगा लीजिएगा आप कचरे वगैरह की। और फिर फाइनली जब हम लगाएं, बल्कि इस पोट का मैं सारा दिखाऊंगी बिल्कुल, इसका जो सैपलिंग होगी वहाँ तक लगाने तक, और फाइनली इसकी हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी आपको। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी कि देखिए मैंने पूरी तरीके से सिखाया था, और आप नेक्स्ट ईयर जो है बहुत ईजीली आप इस तरह के पोट तैयार कर पाएंगे। देखिए फिर से मैं किचन वेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, और इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जी चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर हैं। कई दिन का किचन वेस्ट इकट्ठा हो रहा था, तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन इकट्ठा होता है उस दिन कई पॉट तैयार कर लेती हूँ। बट ऐसा नहीं कि एक बस किचन वेस्ट ही भर दिया, सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैं ब्रोकली के लिए तैयार कर रही हूँ, उसमें कुछ भी लगा सकते हो आप, पत्ता गोभी, लेकिन मैं 5-6 पॉट ब्रोकली के तैयार करूँगी। पिछली बार ज़्यादा लगाई थी, इस बार मैं कम लगाऊँगी, क्योंकि जो ना यही काफ़ी 5-6 पॉट में ही ब्रोकली काफ़ी रहती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ आपसे कि ना आप देखिए ये जो मेरे पॉट है ना, ये जो है अब बिल्कुल इनका सीज़न जाने वाला है, और उसमें घास हो गई थी चारों तरफ फैल रही थी, तो मैंने उसको फिर निकाल के मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे ना गार्डन भी मैनेज रहता है, एक साथ ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडेड सा नज़र नहीं आता, एकदम जंगल सा नहीं बनता सब चीज़ें।
और दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये बताना चाहती थी कि कभी भी ना आप जैसे आप सिंपली आप पूछते हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप सीड कहाँ से लेते हो? तो भाई मैं सीड बहुत बार बताती हूँ, बट जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो जो शॉर्ट्स पे ये बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं लेती हूँ अपनी यहाँ की लोकल नर्सरी से, और जो लोकल नर्सरी पे मुझे नहीं मिलते हैं तो हमारे यहाँ पास में खाद बीज भंडार की दुकान है, तो वहाँ से ना सब्जी किसानों को मिलते हैं, वहाँ से पूरे पैकेट भी मिलते हैं और वैसे शॉर्ट वैसे भी दे देते हैं वो खुले। आप वहाँ से, मैं 20-20 रुपए के पैकेट इनके मिलते हैं, और किसी किसी के 30-30, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलते, 30 या 40, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो एक पैकेट में पूरा ख़रीद लेती हूँ। और आप ना एक साथ कभी सीड ग्रो मत करो, जैसे 8-10 बीज डाल दिए तो उसमें से अगर आपको 5-6 प्लांट लगाने हैं तो आप उसके 3-4 गुना बीज लगाइए। जैसे 20-20 सीड डाल दिए, उसमें 8-10 उगेंगे और 8-10 में भी 4-5 ही होंगे, 4-5 वैसे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर एक बार लगाइए, फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर से सीड लगाइए, और फिर से इस तरीके से गैप कर कर के पौधे लगाइए। इससे क्या होगा, आपको कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग मिलेगी। ऐसे नहीं कि एक साथ पाँचों तैयार हो गए फिर आपने हार्वेस्ट कर लिया फिर आप ऐसे ही हो, तो इस तरीके से है। तो आपको ना रेगुलर बीज लगाने होंगे, तभी आपको रेगुलर हार्वेस्टिंग मिलेगी। और सभी तरह के पॉट्स और सभी, अगर मान ली एक साथ भी आपने तैयार कर लिए है सैपलिंग, तो आप उसको टाइम के गैप कर करके लगाइएगा, है ना, हफ्ते 10 दिन का। तो इस तरीके से देखिए, अब जो आप चाहो ना इस लेवल पे कम मिट्टी भी डाल सकते हो, यानी 1-2 इंच की डाल के छोड़ सकते हो, मतलब है कि उसको पूरा आपको ढकना है। बट मेरे पास थी मिट्टी तो मैंने उसको पूरा डाल दिया। अब इसका ध्यान ये रखना है कि इस पॉट के ऊपर आपको पॉट रखना है, और पानी देखिए इसमें डालना है। बहुत से लोग पूछेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि पानी कैसे डालना है, तो जब आपको सूखा फील हो तब एक मग्गा पानी डाल दीजिए, और इसके ऊपर कोई पॉट रख के साइड में रख दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे बिल्कुल मिट्टी जो है चली जाएगी। तो भाई इस तरीके से मैं पॉट तैयार की है। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से ढेर सारे पॉट तैयार करिए, ढेर सारे सब्जियां लगाइए। खुश रहिएगा। राधे राधे।